आज अगर मैं तुमसे पूछूं कि दिसंबर 2026 की सबसे बड़ी मूवी कौन सी है, तो शायद तुम तीन नाम लोगे। पहला एवेंजर्स डूम्सडे, दूसरा ड्यून पार्ट 3 और तीसरा शाहरुख खान की किंग। लेकिन असली स्टोरी सिर्फ इतनी नहीं है। असली स्टोरी ये है कि इन तीनों फिल्म्स के बीच एक ऐसी बॉक्स ऑफिस वॉर होने वाली है जो सिर्फ कलेक्शंस की नहीं बल्कि स्क्रीन्स, ऑडियंस अटेंशन और सर्वाइवल की भी होगी। 18 दिसंबर 2026 को दुनिया की दो सबसे एंटिसिपेटेड फ्रेंचाइज की एक ही दिन थिएटर्स में आ रही है। और एक साइड मार्वल स्टूडियोज की एवेंजर्स डूम्सडे, जिसके साथ एमसीयू अपनी मल्टीवर्स सागा को नए लेवल पर ले जाना चाहता है, और दूसरी तरफ डेनियस विल्नोवी की ड्यून पार्ट 3 जो पॉल एट्रियस की कहानी को कंक्लूड करेगी और ऑलरेडी ग्लोबल सिनेमा फैंस के लिए एक सिनेमैटिक इवेंट बन चुकी है। दोनों फिल्म्स की रिलीज डेट ऑफिशियली 18 दिसंबर लॉक है और इसी वजह से इंटरनेट ने इस क्लैश को एक नाम भी दे दिया है जिसका नाम है ड्यून्सडे। और अब पिक्चर में एंट्री होती है शाहरुख खान की किंग की। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही है एक्शन स्पेक्टिकल ऑफिशियली 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने खुद क्रिसमस ईव रिलीज कंफर्म कर दिया है और फिल्म को शाहरुख खान के नेक्स्ट मेगा इवेंट के रूप में पोजीशन किया जा रहा है। ये सिर्फ एक और एसआरके फिल्म नहीं है, ये पठान के बाद सिद्धार्थ आनंद के साथ उनका रियूनियन है। सुहाना खान का थिएट्रिकल डेब्यू है और ऑलरेडी बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म्स में काउंट की जा रही है। अब अगर ऊपर से देखो तो लगता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डूम्सडे और ड्यून 18 दिसंबर को आ रही है, जबकि किंग 24 दिसंबर को, मतलब ऑलमोस्ट एक हफ्ते का गैप है। लेकिन अगर आप बॉक्स ऑफिस का हिस्ट्री देखे जाए तो असली डेंजर यही से शुरू होता है। हॉलीवुड की इवेंट फिल्म सिर्फ ओपनिंग वीकेंड के लिए नहीं चलती। जब कोई एवेंजर फिल्म रिलीज होती है उससे पहले 2 हफ्ते तक पूरा थिएट्रिकल इकोसिस्टम उसी के अराउंड घूमता है। प्रीमियम स्क्रीन जैसे आईमैक्स, डोल्बी सिनेमा, 4DX और लार्ज फॉर्मेट ऑडिटोरियम्स पहले उन फिल्म्स को मिलते हैं क्योंकि उनकी एडवांस बुकिंग मंथ्स पहले शुरू हो जाती है और एग्जीबिटर्स नेचुरली वही फिल्म ज्यादा स्क्रीन्स देते हैं जहां ऑक्यूपेंसी हाईएस्ट हो। इसी तरह ड्यून फ्रेंचाइज भी अपने लार्ज फॉर्मेट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की वजह से आईमैक्स और प्रीमियम स्क्रीन पर हेवीली डिपेंड करती है। और अगर दोनों फिल्म्स ऑडियंस को पसंद आ गई तो थिएटर्स उन्हें जल्दी हटाने का रिस्क नहीं लेंगे और यहीं पर किंग का सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होता है। बहुत लोग बोलेंगे शाहरुख खान है, उसको स्क्रीन का क्या टेंशन, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि स्क्रीन सिर्फ स्टार पावर से डिसाइड नहीं होती। थिएटर ओनर्स हर फ्राइडे एक ही चीज देखते हैं कि कौन सी फिल्म उनके लिए ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी। और अगर एवेंजर्स डूम्सडे एक्सपेक्टेड लेवल का रिस्पॉन्स देती है और ड्यून पार्ट 3 क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इंप्रेस कर देती है, जिसके हाई पॉसिबिलिटी है, तो नेचुरली एग्जीबिटर्स उन दोनों फिल्म्स को सेकंड वीक में भी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन काउंट देना चाहेंगे। इसका डायरेक्ट इफेक्ट किंग के ओपनिंग डे पर पड़ सकता है, स्पेशली मेट्रो सिटीज और प्रीमियम मल्टीप्लेक्सेस में। ये भी याद रखना होगा कि दिसंबर का लास्ट वीक दुनिया भर में हॉलीडेज का सीजन होता है। क्रिसमस वेकेशंस, न्यू ईयर हॉलीडेज और फैमिली ऑडियंस का पीक थिएटर पीरियड इसी टाइम पर होता है और इसी वजह से स्टूडियोज सालों पहले से दिसंबर रिलीज डेज रिजर्व कर देते हैं। और जैसे मार्वल, वार्नर ब्रदर्स और रेड चिली सब इसी फेस्टिव बिजनेस को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब एक ही हॉलीडे विंडो में 3 जायंट फिल्म्स ऑडियंस के सामने खड़ी हो जाए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शाहरुख खान और उनकी टीम इस डेट को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। ऑफिशियल टीजर के साथ ही मेकर्स ने 24 दिसंबर की रिलीज अनाउंस कर दी और अब तक डेट चेंज करने का कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया है। ये कॉन्फिडेंस शायद उनके कंटेंट पर है, सिद्धार्थ आनंद के ट्रैक रिकॉर्ड पर है या फिर एसआरके की क्रिसमस बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री पर है। लेकिन कॉन्फिडेंस और कंपटीशन दो अलग चीजें होती है। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि एवेंजर्स डूम्सडे और ड्यून पार्ट 3 कितनी बड़ी फिल्म्स हैं, हम ये भी समझेंगे कि उनका बॉक्स ऑफिस मोमेंटम कैसे किंग के बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। क्या किंग को इनफ स्क्रीन्स मिलेगी? क्या बॉलीवुड ऑडियंस हॉलीवुड के हाइप के बाद भी एसआरके को उतनी प्रायोरिटी देगी? और क्या ओवरसीज मार्केट में सिचुएशन और भी डिफिकल्ट होगी? या फिर शाहरुख खान एक बार फिर प्रूव करेंगे कि उनके सामने हॉलीवुड का हाइप भी कम पड़ सकता है? क्योंकि दिसंबर 2026 सिर्फ एक रिलीज मंथ नहीं है, ये थिएटर्स के लिए सर्वाइवल टेस्ट है, स्टूडियोज के लिए स्ट्रेटेजी टेस्ट है और ऑडियंस के लिए एक ऐसा सिनेमैटिक फेस्टिवल होने वाला है जैसे हमने कभी शायद पहले एक्सपीरियंस ही नहीं किया। और सच कहूं, अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो इस बैटल का विनर सिर्फ कलेक्शन से नहीं डिसाइड होगा बल्कि उस फिल्म से होगा जो ऑडियंस का मैक्सिमम अटेंशन कैप्चर कर पाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर किंग 24 दिसंबर को रिलीज हो रही है तो उसे सिर्फ 6 दिन पहले रिलीज होने वाली एवेंजर्स डूम्सडे और ड्यून पार्ट 3 उसके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे बन सकती है? सिर्फ एक हफ्ते का गैप तो है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में तो ये इनफ लगता है। लेकिन जब बात 2 ग्लोबल सिनेमैटिक इवेंट्स की हो तब एक वीक भी बहुत छोटा टाइम होता है और इसी बात को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे की। एमसीयू चाहे पिछले कुछ सालों में मिक्स्ड फेज से गुजरा हो, लेकिन एवेंजर्स नाम की वैल्यू आज
आज भी दुनिया भर में अलग लेवल की है। हिस्ट्री उठाकर देखो, जब भी कोई एवेंजर्स फिल्म रिलीज हुई वो सिर्फ एक मूवी नहीं रही, वो एक ग्लोबल इवेंट बनी है। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम ने सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े, उन्होंने थिएटर्स का पूरा इकोसिस्टम टेक ओवर कर लिया था। एडवांस बुकिंग वीक्स पहले सोल्ड आउट, मिडनाइट शोज ऐड हुए और थिएटर्स 24 घंटे तक चलने लगे और ऑडियंस रिपीट वैल्यू व्यूइंग के लिए भी वापस आती रही। और डूम्सडे भी इसी लेगेसी को कंटिन्यू करने आ रहा है और इस बार मार्वल का टारगेट सिर्फ एक सक्सेसफुल फिल्म बनाना नहीं है, बल्कि एमसीयू को फिर से उसी पीक पर लेकर जाना है जहां से मल्टीवर्स सागा को नए मोमेंटम के साथ आगे बढ़ाया जा सके। और सिर्फ एवेंजर्स ही नहीं, उसी दिन रिलीज होने वाली है ड्यून पार्ट 3। ड्यून फ्रेंचाइज का फैन बेस एवेंजर्स जितना मैसिव नहीं है, लेकिन जो ऑडियंस है वो एक्सट्रीमली लॉयल है। डेनिस विल्न्यूव की ड्यून को सिर्फ एक साई-फाई फ्रेंचाइज नहीं बनाया, बल्कि मॉडर्न सिनेमा का बेंचमार्क बना दिया है। ड्यून की फिल्म्स को लोग सिर्फ देखने नहीं जाते, वो उन्हें एक्सपीरियंस करने जाते हैं। इसी वजह से आईमैक्स और प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट स्क्रीन्स ड्यून के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जब एक फिल्म आईमैक्स एक्सपीरियंस पर हेवीली डिपेंड करती है, एग्जीबिटर्स उसके शोज को जल्दी रिड्यूस नहीं करते अगर ऑक्यूपेंसी स्ट्रांग बने रहे। अब सोचो सिचुएशन क्या बन रही है। 18 दिसंबर को एवेंजर्स और ड्यून दोनों रिलीज होती है, दोनों की एडवांस बुकिंग ऑलरेडी ह्यूज होती है और ओपनिंग वीकेंड में थिएटर्स ऑलमोस्ट पैक्ड रहते हैं। और अगर ऑडियंस रिस्पांस पॉजिटिव मिल गया, जो कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, तो मंडे से थर्सडे तक भी कलेक्शन स्ट्रांग रह सकते हैं। और एग्जैक्टली इसी पीरियड के बाद 24 दिसंबर को किंग आ जाती है। यहीं पर एग्जीबिटर्स के सामने सबसे बड़ा डिसीजन खड़ा हो जाता है। थिएटर ओनर्स इमोशंस पर बिजनेस नहीं चलाते, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑक्यूपेंसी और रेवेन्यू। अगर किसी ऑडिटोरियम में एवेंजर्स सेकंड वीक में भी 80 to 90% ऑक्यूपेंसी दे रही है या ड्यून के आईमैक्स शोज कॉन्टिन्यूसली हाउसफुल जा रहे हैं, तो क्या वो उन शोज को हटाकर इमीडिएटली किंग को दे देंगे? शायद नहीं, क्योंकि उनके लिए हर स्क्रीन एक इन्वेस्टमेंट है। जिस फिल्म से ज्यादा अर्निंग होगी, नेचुरली उसी को प्रायोरिटी मिलेगी। और इसी वजह से इंडस्ट्री में एक टर्म बहुत यूज होती है, उसका नाम है स्क्रीन रिटेंशन। कई बार ओपनिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पहले से चल रही फिल्म कितनी स्ट्रांगली अपनी स्क्रीन होल्ड कर पाती है। और अगर डूम्सडे और ड्यून ऑडियंस को इंप्रेस कर देती है, अगेन जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उनकी स्क्रीन रिटेंशन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगी और इसका सीधा इंपैक्ट किंग के ओपनिंग स्क्रीन काउंट पर पड़ सकता है, और वो भी स्पेशली आईमैक्स, डोल्बी सिनेमा और प्रीमियम मल्टीप्लेक्स ऑडिटोरियम्स में। और अब कुछ लोग कहेंगे कि इंडिया में तो शाहरुख खान का क्रेज अलग ही लेवल का है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इंडिया सिर्फ सिंगल स्क्रीन मार्केट नहीं रहा। आज मेट्रो सिटीज का मेजर बिजनेस मल्टीप्लेक्सेस से आता है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई और कोलकाता जैसी सिटीज में हॉलीवुड फ्रेंचाइजीज भी इनॉर्मस बिजनेस करती है। और एवेंजर्स फिल्म्स के लिए लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट्स पहले बुक करते हैं और ड्यून का अर्बन ऑडियंस भी इसी कैटेगरी में आता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही ऑडियंस किंग का भी प्राइमरी ऑडियंस सेगमेंट है। मतलब कंपटीशन सिर्फ स्क्रीन्स का नहीं है, ऑडियंस अटेंशन का भी है। ओवरसीज मार्केट में पिक्चर और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। शाहरुख खान की फिल्म ट्रेडिशनली गल्फ कंट्रीज मतलब यूके, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में स्ट्रांग परफॉर्म करती है, लेकिन यही वो टेरिटरीज भी है जहां मार्वल और ड्यून का इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा होता है। अगर डूम्सडे और ड्यून दोनों ओवरसीज में ब्लॉकबस्टर मोमेंटम लेकर चलती है, तो एग्जीबिटर्स वहां भी उनकी शोज को कंटिन्यू रखना चाहेंगे। इसी सिचुएशन में किंग को ओवरसीज में डिजायर्ड नंबर ऑफ प्रीमियम स्क्रीन्स मिलना चैलेंजिंग हो सकता है, स्पेशली ओपनिंग वीक के दौरान। और जब स्क्रीन्स का इशू ही नहीं है, मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब एवेंजर्स रिलीज होती है, पूरा इंटरनेट मार्वल कंटेंट से भर जाता है। रिव्यूज, एंडिंग एक्सप्लेन वीडियोस, फैन थ्योरीज, बॉक्स ऑफिस अपडेट्स, ईस्टर एग्स, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, हर जगह सिर्फ वही डिस्कशन चल रहा होता है। और ड्यून भी अपनी सिनेमैटिक क्वालिटी और क्रिटिकल अप्रिसिएशन की वजह से वीक्स तक डिस्कशन में रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि 24 दिसंबर तक ऑडियंस का अटेंशन स्पैन ऑलरेडी 2 मैसिव फिल्म्स कंज्यूम कर चुकी होंगी। और अब सवाल ये है, क्या किंग इस नॉइज को तोड़ पाएगी? इसका आंसर सिर्फ शाहरुख खान के स्टारडम में नहीं छुपा है, इसका आंसर फिल्म के कंटेंट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और रिलीज प्लानिंग में छुपा हुआ है। अगर ट्रेलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ, सॉन्ग्स कनेक्ट हुए और प्रमोशंस एग्रेसिवली किए गए और वर्ड ऑफ माउथ फर्स्ट डे से एक्सप्लोड कर गया, तो किंग अपनी अलग आइडेंटिटी क्रिएट कर सकती है। लेकिन अगर फिल्म एवरेज निकली, तो उसके लिए कंपटीशन डबल हो जाएगा, क्योंकि उसके सामने सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि 2 एस्टैब्लिश ग्लोबल ब्लॉकबस्टर्स खड़ी होंगी। और इसी वजह से दिसंबर 2026 की ये बैटल सिर्फ एवेंजर्स वर्सेस ड्यून की नहीं रहती, ये बैटल बन जाती है मोमेंटम वर्सेस फ्रेश रिलीज की। एक तरफ 2 फिल्म्स होंगी जो ऑलरेडी थिएटर्स पर अपनी पकड़ बना चुकी होंगी, और दूसरी तरफ होगी शाहरुख खान की किंग, जिसे सिर्फ ऑडियंस ही नहीं बल्कि एग्जीबिटर्स को भी कन्विंस करना होगा कि अब स्क्रीन उसे मिलनी चाहिए। लेकिन कहानी का दूसरा एंगल भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। क्या सिर्फ हॉलीवुड की हाइप देखकर ये मान लेना सही होगा कि किंग प्रेशर में आ जाएगी, या फिर शाहरुख खान के करियर का हिस्ट्री कुछ और ही कहता है? क्योंकि अगर कोई एक्टर इंडिया में इम्पॉसिबल बॉक्स ऑफिस सिचुएशंस को टर्न अराउंड करना जानता है, तो उसका नाम है शाहरुख खान। अब तक हमने समझा कि एवेंजर्स डूम्सडे और ड्यून पार्ट 3 का थिएट्रिकल मोमेंटम किंग के लिए कितना बड़ा चैलेंज क्रिएट कर सकता है, लेकिन अब
सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, क्या शाहरुख खान की किंग को सच में रिलीज पोस्टपोन कर देनी चाहिए या फिर मेकर्स जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं उसके पीछे कोई सॉलिड स्ट्रेटेजी भी है, क्योंकि हिस्ट्री ये भी कहती है कि कई बार इंडस्ट्री के सबसे रिस्की डिसीजंस ही सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस मिरेकल्स बन जाते हैं। सबसे पहले शाहरुख खान की पोजीशन को समझते हैं। आज बॉलीवुड में अगर किसी एक्टर के पास पैन इंडिया के साथ साथ ओवरसीज ऑडियंस को थिएटर्स तक खींचने की कंसिस्टेंट कैपेबिलिटी है तो उनमें से शाहरुख खान सबसे ऊपर खड़े नजर आते हैं। उनकी फिल्म सिर्फ इंडिया में नहीं चलती बल्कि यूएई, सऊदी अरेबिया, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की कई मार्केट्स में ओपनिंग डे से ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस करती है। इसलिए किंग के मेकर शायद सिर्फ इंडिया बॉक्स ऑफिस को देखकर डिसीजन नहीं ले रहे होंगे, वो ग्लोबल हॉलिडे विंडो को टारगेट कर रहे होंगे जहां क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच ऑडियंस थिएटर जाने के मूड में होती है। और अगर सिद्धार्थ आनंद का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने रिपीटेडली प्रूव किया है कि वो लार्ज स्केल कमर्शियल एंटरटेनर्स बनाना चाहते हैं। वॉर हो, पठान हो या उनके एक्शन प्रेजेंटेशन का स्टाइल हो, उनकी फिल्म्स ऑडियंस को थिएटिकल एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन होती है। इसी वजह से किंग को भी एक ग्रैंड थिएटिकल इवेंट के रूप में पोजीशन किया जा रहा है और मेकर्स को लगता होगा कि अगर कंटेंट जेन्युइनली पावरफुल है तो ऑडियंस एक हफ्ते पुरानी हॉलीवुड फिल्म्स देखने के बाद भी शाहरुख खान के लिए वापस थिएटर आएंगी। लेकिन कॉन्फिडेंस और रियलिटी के बीच हमेशा एक लाइन होती है और उस लाइन का नाम है कंटेंट। अगर एवेंजर्स डूम्सडे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकली और ड्यून पार्ट 3 क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की एक्सपेक्टेशंस क्रॉस कर गई तो सोशल मीडिया का पूरा नैरेटिव उन्हीं दोनों फिल्म्स के अराउंड घूम सकता है, जिसकी सबसे ज्यादा हायर पॉसिबिलिटी है। यूट्यूब पर रिव्यूज, एंडिंग एक्सप्लेन वीडियोस, फैन थ्योरीज, हिडन डिटेल्स, बॉक्स ऑफिस माइलस्टोन्स, हर प्लेटफॉर्म पर वही डिस्कशन डोमिनेट होगा। और इसी सिचुएशन में किंग को सिर्फ एक अच्छी फिल्म होना काफी नहीं होगा, उसे इतना इंपैक्टफुल होना पड़ेगा कि ऑडियंस का अटेंशन इंस्टेंटली शिफ्ट हो जाए। और यहीं पर मार्केटिंग का रोल शुरू होता है। सोचो अगर दिसंबर के फर्स्ट वीक में किंग का ट्रेलर रिलीज होता है और वो इंटरनेट तोड़ देता है, अगर उसके एक्शन सीक्वेंसेस, बैकग्राउंड स्कोर, शाहरुख खान का स्क्रीन प्रेजेंस और इमोशनल स्टोरी ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट कर देती है तो पूरा नैरेटिव चेंज हो सकता है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड शिफ्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आज के टाइम में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेलर भी ऑडियंस के एक्साइटमेंट को कंप्लीटली रीसेट कर सकता है। मतलब हॉलीवुड की हाइप के बीच भी किंग अपनी जगह बना सकती है, लेकिन उसके लिए प्रमोशंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना होगा। और एक और इंटरेस्टिंग एंगल है जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, ऑडियंस ओवरलैप। हर एवेंजर्स देखने वाला व्यूअर जरूरी नहीं है कि ड्यून भी देखे, हर ड्यून फैन जरूरी नहीं है कि शाहरुख खान का फैन हो और हर एसआर के फैन जरूरी नहीं है कि मार्वल या साईफाई ऑडियंस हो। मतलब तीनों फिल्म्स का ऑडियंस कंप्लीटली सेम नहीं है। हाँ, अर्बन मल्टीप्लेक्स ऑडियंस में ओवरलैप जरूरी है, लेकिन फैमिली ऑडियंस, बॉलीवुड लवर्स और शाहरुख खान के लॉयल फैंस अलग सेगमेंट क्रिएट करते हैं। इसी वजह से किंग के पास अपना डेडिकेटेड मार्केट भी होगा। और सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वो मार्केट इतना बड़ा होगा कि हॉलीवुड के मोमेंटम को चैलेंज कर सके। अब बात करते हैं स्क्रीन्स की। अगर डूम्सडे और ड्यून दोनों सेकंड वीक में भी ब्लॉकबस्टर लेवल ऑक्यूपेंसी मेंटेन करती है तो प्रीमियम फॉर्मेट्स जैसे आईमैक्स और डोल्बी स्क्रीन्स काफी हद तक ऑक्यूपाइड रह सकती है। लेकिन मल्टीप्लेक्स चेन्स भी एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है। क्रिसमस वीक में फुटफॉल्स नेशनली बढ़ते हैं। अगर डिमांड टीन फिल्म्स के लिए स्ट्रांग हो तो कई सिटीज में एडिशनल शोज, लेट नाइट स्क्रीनिंग्स और मॉर्निंग शोज भी ऐड किए जा सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि किंग को स्क्रीन ही ना मिले, हो सकता है उसे एक्सपेक्टेड से कम प्रीमियम स्क्रीन्स मिले। लेकिन अगर फिल्म ओपनिंग डे से आउटस्टैंडिंग रिस्पांस जनरेट कर देती है तो एग्जिबिटर्स वीकेंड के अंदर ही शोज इंक्रीज भी कर सकते हैं। थिएटर बिजनेस बहुत डायनेमिक होता है और फ्राइडे का डिसीजन संडे तक बदल सकता है। लेकिन अगर उल्टा हुआ तो अगर किंग का ओपनिंग रिस्पांस मिक्स्ड रहा, व्यूअर्स एवरेज रहे और वर्ड ऑफ माउथ एक्सपेक्टेड लेवल का बिल्ड ना हुआ तो सिचुएशन डेंजरस हो सकती है, क्योंकि उस वक्त एग्जिबिटर्स के पास ऑलरेडी 2 सक्सेसफुल ग्लोबल फिल्म्स अवेलेबल होंगी और नेचुरली वो उन फिल्म्स को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे जो गारंटीड ऑक्यूपेंसी दे रही है। और इसी वजह से दिसंबर 2026 का प्रेशर किसी नॉर्मल फ्राइडे रिलीज जैसा बिल्कुल नहीं होगा। और अब आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन पे, क्या किंग को पोस्टपोन कर देना चाहिए? अगर प्योरली सेफ बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो किसी रिलेटिवली लेस क्राउडेड रिलीज विंडो में जाना रिस्क कम कर सकता है। देखो, वहां ओपनिंग स्क्रीन ज्यादा मिलेगी, मीडिया अटेंशन पूरी तरह किंग के पास होगा और कंपैरिजन भी कम होगा। लेकिन दूसरी तरफ क्रिसमस हॉलिडे विंडो भी साल की सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल विंडोज में से एक होती है और अगर मेकर्स को अपने प्रोडक्ट पर कंप्लीट कॉन्फिडेंस है तो वो इतने बड़े फेस्टिव सीजन को छोड़ना भी नहीं चाहेंगे। और इसलिए पोस्टपोन करना या ना करना सिर्फ कंपटीशन का डिसीजन नहीं होता, ये प्रोडक्शन स्केड्यूल, मार्केटिंग कमिटमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग और लॉन्ग टर्म स्टूडियो स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन भी होता है। और मेरी नजर में इस पूरी बैटल का विनर सिर्फ वही फिल्म होगी जो ऑडियंस को सबसे ज्यादा रिपीट वैल्यू देगी और ओपनिंग वीकेंड एक्साइटमेंट सबको मिल सकती है। लेकिन असली चैंपियन वो बनता है जिसके लिए लोग दूसरी बार टिकट खरीदते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी थिएटर ले जाते हैं। इसी
चीज ने पहले भी कई फिल्म्स को इम्पॉसिबल सिचुएशन से निकालकर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स बनाया है। तो क्या ड्यूम्सडे सच में किंग को डिस्ट्रॉय कर देगी? मेरा जवाब है डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल है लेकिन गारंटीड नहीं। हाँ, एवेंजर्स डूम्सडे और ड्यून पार्ट 3 किंग के लिए मैसिव प्रेशर क्रिएट कर सकती है और कर रही है। हाँ, प्रीमियम स्क्रीन्स, ऑडियंस अटेंशन और ओवरसीज बिजनेस पर उनका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर किंग अपने कंटेंट, एक्शन, इमोशन और एंटरटेनमेंट से ऑडियंस का दिल जीत लेती है तो वो इसी कंपटीशन को अपनी बिगेस्ट विक्ट्री में भी बदल सकती है। अगर तुम्हें लगता है कि किंग इस क्लैश के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर हिस्ट्री क्रिएट करेगी या तुम मानते हो कि ड्यूम्सडे उसके लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बनने वाली है, तो अपने प्रेडिक्शंस कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस भी करना, क्योंकि TNT वॉच पर हम ऐसे ही डीप डाइव एनालिसिस करते रहते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू में, तब तक देखते रहिए द वन एंड ओनली TNT वॉच।